हेलो गाइस, वेलकम बैक। नाउ सीइंग अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम और ये जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है। इसके अकॉर्डिंगली एक मैट्रिक्स है एम जो कि 3/3 की है। ओके, सो इसकी एंट्रीज़ को हम कोई भी नेम दे देते हैं। लेट्स से ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई। ठीक है, तो अगर ये कोई मैट्रिक्स एम है जिसकी ये एंट्री है 3/3 की, तो यहाँ पे जो इस एम टी का ट्रांसपोज होगा, आपको पता है ये पोजीशंस आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं, है ना। तो यहाँ से आपका एम टी क्या हो जाएगा, ए, ये जब आपस में इंटरचेंज होंगे, बी नीचे, डी ऊपर, जी ऊपर, आपका सी सबसे नीचे, ई ऐसे ही रहेगा, एफ नीचे और एच ऊपर, और ये आई हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला एग्जैक्टली कि जब आप एम और उसके ट्रांसपोज का इनटू करेंगे तो जो आपका सम होगा ना डायगनल्स का, मतलब इन्हें इनटू करके जो भी आपके डायगनल्स बनेंगे फ्यूचर में, उनका जो भी सम होगा उसको 7 होना पड़ेगा। ठीक है, और अगर वो 7 होता है तो कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ मैट्रिसेस आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला रूल भी लगेगा, मैट्रिसेस भी लग रहा है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं चलिए। सो अगर मैं मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई का मल्टीप्लाई करूँ इसके ट्रांसपोज से, तो इसके ट्रांसपोज से अगर इनटू करा जाए जो कि ए डी जी बी ई एच सी एफ आई है, तो वो क्या होगा उसको देखते हैं। और मैं सिर्फ यहाँ डायगनल्स वाले को ही लिख रहा हूँ। यहाँ पे पहला टर्म आता है A11, दूसरा डायगनल A22, तीसरा इज़ A33। सो पहला रो और पहले कॉलम का इंटू होगा A इंटू ए इज़ A स्क्वायर, B इंटू बी इज़ B स्क्वायर, C इंटू सी इज़ C स्क्वायर। तो पहला जो डायगनल बना वो बना A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, डायगनल का पहला पार्ट, है ना। अब आपने सेकंड वाले का इंटू सेकंड वाले से करवाना है, तो D इंटू डी इज़ डी स्क्वायर, E इंटू ई इज़ ई स्क्वायर, F इंटू एफ इज़ एफ स्क्वायर। ठीक है, तो जो सेकंड एलिमेंट यहाँ पे बना वो बना डी स्क्वायर ई स्क्वायर एफ स्क्वायर। और सिमिलरली इसको सॉल्व करके देखने का नीड भी नहीं है, ये डायरेक्टली आप लिख सकते हैं जी स्क्वायर एच स्क्वायर और आई स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला एंट्री आपने लेट से यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं है इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो डायगनल्स आए हैं आपके, ये जो जितने भी डायगनल्स हैं, इन सब का सम होना चाहिए 7। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको डायगनल्स का सम ही 7 दिखाना है तो क्लियरली आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर जो है, इसका आंसर आना चाहिए 7। यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं होगा यार। हाँ, अब इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा डाइसी चीज़ है, वो ये है कि जो आप यहाँ एंट्रीज़ डाल सकते हैं ना बेटा, वो एंट्रीज सिर्फ डलेगी या तो 0 को पुट कीजिए या 1 को या 2 को, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। अब इन सब का ही ये स्क्वायर हो रहा है, अगर यहाँ हर जगह स्क्वायर हो रहा है तो देखते हैं, मैं लेट कर लेता हूँ वन ऑफ माई एंट्रीज़, कोई भी एक एंट्री को अगर मैंने 2 ले लिया, लेट से अगर इस ए को मैंने 2 ले लिया, तो आपको नहीं लगता 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। और अगर मुझे सम यहाँ 7 करना है तो मैं किसी दूसरे को अगर यहाँ 2 लिखूँगा तो वो भी बन जाएगा 4, और 4 + 4 8 हो जाएगा। इसलिए मैं किसी भी दूसरे को, मैं सिर्फ एक ही बंदे को यहाँ पे 2 रख सकता हूँ इन 9 एलिमेंट्स में से किसी में भी। ठीक है, तो लेट्स से अगर मैंने ए में 2 रखा और अगर मुझे 7 पहुंचना है और फर्दर मैं 2 को नहीं रख सकता हूं, तो मुझे 1 और 1 को ही रखना पड़ेगा। लेट्स से मैंने बी को 1 रखा, मैंने सी को 1 रखा और मैंने डी को 1 रखा, तो अब ये टोटल सम आ गया 7। इन सबको एस एंट्री को डालने से अब यहाँ ये जो पाँचों बचे हैं, अनफॉर्चुनेटली बट मुझे इनमें 0 0 और 0 ही लिखना पड़ेगा, तभी तो मेरा सम 7 होगा बेटा, है ना। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हो सकता है अभी आपने ए को 2 रखा, फ्यूचर में आप बी को 2 रख दो, सी को, डी को, ई को, एफ को, जी को, एच को, आई को। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप किसी को कहीं भी लिख पा रहे हैं तो आप सिर्फ यहाँ पे अरेंजमेंट कर रहे हैं, है ना। और जब भी अरेंजमेंट होता है तो आपका परमुटेशन लगता है, यहाँ तक भी कोई टेंशन नहीं होगा। तो परमुटेशन के हिसाब से क्या है, ये टोटल 9 प्लेसेस हैं बेटा जिनको आपको फिल करना है। दीज आर टोटल 9 प्लेसेस, तो दे कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 9 वेज, है ना। इसमें से 0 0 0 0 0 5 ऐसे नंबर हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो जब कोई रिपीट होता है तो उसको डिवाइड करवा दिया जाता है। तो जैसे यहाँ पे 5 टाइम्स 0 रिपीट हो रहा है तो इसको फैक्टोरियल 5 से डिवाइड करवाना पड़ेगा। सेम टाइम जो आपका ये जो 1 है ये भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो आपको इसको 3 से भी डिवाइड करवाना पड़ेगा। फर्दर इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, और ये डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 5 इंटू 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल, फैक्टोरियल 3 6 होता है, ये आपको पता है। और 9 इंटू 8 इंटू 7 इज़ नथिंग बट
504। सो 504 तो केसेस अभी आए हैं सिर्फ पहले केस को लेके, जब आप इनमें से किसी भी एक में 2 पुट कर सकते थे। ठीक है, अब हो सकता है बेटा, अब आपने किसी भी एक नंबर में जो 2 पुट कर दिया है, अब जो सेकंड केस बचेगा, अब आपको फिर से सम 7 चाहिए, और जो मैं 2 पुट कर सकता था वो टोटल इतने ही केसेस हैं। अब जो बाकी वाले केसेस हैं उसमें क्या होगा, उसमें हो सकता है भाई ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए, ये 1, ये 1, ये 1, 1 6 7, और बाकी के 2 नंबर्स को 0 होना पड़ेगा, तब 7 सम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये फिर से 9 लोग हैं। ठीक है, इस बार मैं 2 नहीं रख सकता क्योंकि 2 को मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो 2 कैंसिल, अब मेरे पास 1 को ही रख के देखना है। तो अगर मैं इन 9 में से किन्हीं भी 7 लोगों के अंदर 1 रखूँगा तब भी सब मेरा 7 आएगा, यहाँ तक भी क्लियर होगा। तो और 0 तो डेफिनेटली आई एम पुटिंग हेयर। अब ये टोटल फिर से अरेंजमेंट हो रहा है, ये फैक्टोरियल 9 यानी 9 प्लेसेस हैं, इनमें से आपका ये 0 2 बार रिपीट हो रहा है, आपका 1 1 7 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसको फर्दर कैलकुलेशन किया, इट्स 9 × 8 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 7, ये कैंसिल, और ये 2 × 4, टोटल आया 36। तो आपके पहले केस से बने 504 केसेस, आपके 7 मतलब सेकंड केस से बने 36 केसेस। तो इन दोनों को जब मैं ऐड करवाऊँगा तो जो टोटल मैट्रिसेस यहाँ बन सकती थी मैक्सिमम, है ना, जिसके लिए क्वेश्चन था, वो आपकी हो जाएगी 540। सो होपफुली दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।